नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जो छूट गया उसको भी जोड़ लेना है। जय श्री राम। अर्जुन की नजर मछली पर होगी और 400 पार कर जाना है। उन्होंने आज ही कहा है, आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। रट नहीं, ये जिद है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पॉजिटिव जिद को मार्केटिंग में बहुत पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए मोदी हर मंच से, हर सभा से, हर जगह से एक ही बात कहते हैं। कार्यकारिणी में, ऐलान में, अबू धाबी मंदिर में, संसद में। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं अब की बार सियासत में साइकोलॉजी की गजब की लड़ाई है और इस लड़ाई में विपक्ष के नेताओं का हलक सूखा जा रहा है। मोदी राम लहर पर सवार हैं और विपक्ष के नेता ये सोचकर आंख बंद करते दिख रहे हैं कि संकट को देखेंगे ही नहीं तो संकट रहेगा ही नहीं। सुनिए संजय राउत को। ये जो डरपोक लोग होते हैं, जिसने पार्टी के नाम पर पैसा और धन कमाया है, वो ईडी के डर से जाते हैं। बेईमान बेवफा लोग होते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम है। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सैबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। इनको जाना है जाइए, हमारे यहाँ भी शिवसेना के लोग चले गए ना, शिवसेना और आगे चली गई है उनसे। डरपोक लोग रहने से पार्टी नहीं बनती। कायर, डरपोक, भ्रष्ट, डरने वाले लोग, उनसे पार्टी नहीं बनती। पार्टी तो कार्यकर्ता से बनती है। हलक क्यों सूखा दिख रहा है? इसीलिए कि खोप सहित कबूतर के उड़ने का डर सता रहा है। जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है। सियासत का परिवार जमीन पर दम तोड़ रहा है, दूसरी तरफ से तगड़ा प्रहार हो रहा है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। पिछले 4 दशक से महाराष्ट्र में परिवार की राजनीति चल रही थी, लेकिन आज की तारीख में हालात ये हैं कि ननद के सामने भाभी आ गई है, बहन के सामने भाई, भाई के सामने भाई। देखने वाले कह रहे हैं कि हाँ यही बचा था, ऐसी जग हंसाई। लेकिन सियासत में जग हंसाई जैसा कुछ नहीं होता। इन 4 चेहरों को देखिए, क्योंकि आज की स्टोरी की पूरी स्क्रिप्ट इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। और स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है जिसे समझने के बाद आपको कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। क्या सचमुच शरद पवार अपनी फैमिली के साथ कांग्रेस में जा रहे हैं? क्या पवार की बेटी सुप्रिया के सामने उनकी भाभी ही मैदान में उतरेंगी? क्या उद्धव के नरम पड़ते सियासी टोन की वजह अपने लिए बीजेपी में दरवाजा खुलवाना है? महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं का हुजूम लाने वाली बीजेपी टिकट बंटवारे में अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाएगी? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन किरदारों को समझें। पहला चेहरा है सुप्रिया सुले, दूसरा चेहरा है सुनेत्रा पवार, तीसरा चेहरा है अजीत पवार और चौथा चेहरा शरद चंद्र पवार। ये सारे चेहरे मिलकर बनाते हैं महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल परिवारों में से एक, द पवार फैमिली। पवार फैमिली की बात इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में बात अब चाचा वर्सेस भतीजे से बहुत आगे बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में लड़ाई अब पार्टी और पार्टी सिंबल से आगे बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र का संग्राम अब पवार परिवार की नींव में अंदर तक घुस चुका है। महाराष्ट्र में अब बैटल ऑफ बारामती हो रहा है। महाराष्ट्र में अब महाभारत ननद वर्सेस भाभी के बीच का है। सुप्रिया सुले भारतीय राजनीति के वटवृक्ष कहे जाने वाले शरद पवार की बेटी हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दो फाड़ करने वाले अजीत पवार की चचेरी बहन।
सुनेत्रा पवार एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी हैं और सुप्रिया सुले की भाभी हैं। महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीट बारामती में इस बार सुप्रिया सुले के खिलाफ उनकी भाभी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकती हैं। एनसीपी शरद पवार गुट से अभी ये सीट सुप्रिया सुले के खाते में है, पर अब जब एनसीपी 2 भागों में बंट गई है तो ये सीट अजित पवार गुट के पास भी आएगी। ऐसे में चर्चा है इस सीट से अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारेंगे। इसकी तैयारियां भी अब मैदान में जोर शोर पर है। सुनेत्रा पवार की तस्वीर के साथ विकास रथ नाम की एलईडी स्क्रीन वाली वैन बारामती की सड़कों पर दिखाई दे रही है। घड़ी के सिंबल वाली असली एनसीपी के नाम से सुनेत्रा पवार को बारामती में उनकी ननद के खिलाफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी मुंबई में अजित गुट की एनसीपी मुख्यालय के सामने सुनेत्रा पवार को बारामती से लड़ने के समर्थन में एनसीपी पार्षद द्वारा बड़ा पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई थी। बारामती की सीट पवार परिवार का गढ़ मानी जाती है। यहां से खुद शरद पवार, अजित पवार सांसद रहे हैं और अब ये सीट सुप्रिया सुले के पास है। ऐसे में इस बेहद अहम सीट से पवार के सामने पवार को उतारना राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अजित पवार जानते हैं कि बारामती में पवार का सिक्का चलता है। यहां से पवारों के अलावा किसी और को मैदान में उतारना नुकसान ही करेगा। ऐसे में सुनेत्रा पवार को सामने रखकर अजित पवार बारामती की जनता के सामने ऑप्शन रख रहे हैं। जनता को अब चुनना है कि उन्हें अपने सांसद के तौर पर ननद चाहिए या भाभी। पवार परिवार में पारिवारिक कलह से पहले ननद भाभी में खूब बनती थी। सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले कई मौकों पर साथ नजर आती थी। पब्लिक इवेंट हो या कोई चैरिटी का कार्यक्रम, पवार परिवार की एकजुटता को दोनों ने ही इन मौकों पर कायम रखा था। और अब जब रास्ते अलग हो गए हैं तो बात एक दूसरे को राजनीतिक अखाड़े में पछाड़ने पर भी आ गई है। बारामती सीट के इतिहास पर एक नजर डालें तो इस सीट से 1984 में पहली बार शरद पवार भारतीय कांग्रेस समाजवादी से सांसद बने। साल 1991 से 2019 तक ये सीट पवार परिवार के पास ही है। महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीटों सतारा, शिरूर, रायगढ़ और बारामती पर अजित गुट की नजर है। इन चारों सीटों पर 2019 में एनसीपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये चारों सीटें बहुत जरूरी हैं। यही वजह है कि अब अजित पवार डायरेक्टली बारामती की जनता से अपील कर रहे हैं कि भावना के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर वोट करें। उद्या मी त्यांना सांगितलं की साहेब आता तुम्हाला पाठिंबा देणारा खासदार आम्ही बारामती लोकसभा मतदारसंघातून आणला, हे काम आमच्याकरता झालं पाहिजे, त्याच्यामध्ये झालं पाहिजे तर ते करणार ना। लोकसभा में एनसीपी के 4 सांसद हैं। अमोल कोल्हे शिरूर से, श्रीनिवास पाटिल सतारा से, सुप्रिया सुले बारामती से और सुनील तटकरे रायगढ़ से। ये चारों ही शरद गुट के साथी कहे जाते हैं। ऐसे में अब अजित पवार की कोशिश है कि किसी भी तरह से शरद गुट की ये सीटें छीनी जाएं और इन्हें अपने पाले में किया जाए। इसकी शुरुआत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के जरिए अपनी बहन सुप्रिया सुले को चैलेंज करने की ठानी है। सुप्रिया सुले ने भी चैलेंज स्वीकार करते हुए उनके सामने किसी ताकतवर उम्मीदवार को उतारने की बात कही है। पारिवारिक लड़ाई कैसे हो सकती है? ये लोकतंत्र में कोई ना कोई खिलाफ लड़ेगा ही ना। और मैंने तो कल भी कहा था कि मेरे तरह उनके पास कोई तगड़ा उम्मीदवार हो तो जरूर चर्चा हो सकती है। वो कहे वो वक्त, वो कहे वो जगह और वो कहे वो टॉपिक, उस कैंडिडेट के साथ में बैठ के हम चर्चा कर सकते हैं और सबके सामने होने दीजिए। पूरा संगठन एक तरह से घूम करके अजित पवार की तरफ चला गया है, तो शरद पवार की प्रतिमा, उनकी इमेज, इसी की बदौलत अब उनको लड़ाई लड़नी है। तो ये लड़ाई कितने हद तक संभव हो पाएगी? मेरे ख्याल से बीजेपी की बड़ी स्पेसिफिक मांग ये हुई कि शरद पवार को रोक लिया जाए, अगर बारामती में किसी तरह से लड़ाई कठिन बना दी जाए। पार्टी और पार्टी सिंबल से हाथ धोने के बाद से ही शरद गुट की एनसीपी के कांग्रेस में विलय की भी खबरें सामने आ रही थी। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का आधार खोना राजनीतिक हलकों में बहुत बड़ी बात है। अब जब 2024 के चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में अब शरद पवार के सामने संगठन को एकजुट रखने और लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती है। चुनौती तो महाराष्ट्र में पवार परिवार के अलावा ठाकरे परिवार के लिए भी है। जो राजनीतिक फेरबदल एनसीपी के साथ हुआ, ठीक वैसा ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ भी हुआ। पार्टी टूट गई और उद्धव सत्ता के बाहर हैं। पार्टी और सिंबल दोनों गंवा चुके ठाकरे अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। पर बीजेपी के लिए उनके सॉफ्ट तेवर और पीएम मोदी के लिए तारीफों के पुल बांधने के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं उद्धव ठाकरे का मन भी तो नहीं डोल रहा। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद जो नया समीकरण बिहार में बना, कहीं वही महाराष्ट्र में तो नहीं होने वाला।